आज हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे चैप्टर की जर्नल एंट्री सब खत्म हो जाएंगी, जो डिफरेंट चीज़ें खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे चैप्टर खत्म है, आप सिर्फ क्वेश्चन फुल फ्लैश करने की ट्राई कर सकते हो, जो कि मैं अगली बार से कराऊंगा। अब देखो ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात हो रही है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात हो रही है कि फर्म को डिजॉल्व करते करते ये खर्चे आ गए। अब वो खर्चे या तो फर्म के होंगे तो फर्म पे करेगी। अगर किसी पार्टनर का खर्चा आ गया कोई, तो पार्टनर का प्राइवेट खर्चा है ना, तो पार्टनर पे करेगा, फर्म थोड़ी पे करेगी। सिंपल सी बात है, फर्म का खर्चा फर्म पे करेगी, पार्टनर का खर्चा पार्टनर पे करेगी। लेकिन कुछ इसमें चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशन आती है, जो क्वेश्चन में दी होती है। अगर आपको, मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, आप इसको नोट करना। अगर आपको लिखा है कि सिर्फ खर्चा आ गया, बस सिंपल, फॉर एग्जाम्पल लिखा है बस कितने के 10,000 छुट्टी, कुछ नहीं लिखा कौन पे कर रहा है, कुछ नहीं लिखा किसका खर्चा। देखो दो बातें आती है, एक बात आती है बॉन्ड, एक बात आती है पे। बॉन्ड मतलब वो खर्चा है किसका, वो खर्चा कंपनी का है, किसके पास आया वो खर्चा, कंपनी के पास आया, मतलब कंपनी का खर्चा हुआ किसका, बॉन्ड मतलब किसका खर्चा हुआ, लेकिन वो पे किसने किया। ज़्यादातर क्या होता है कि जिसका खर्चा है, अगर ये फर्म का खर्चा है तो फर्म पे करती है, पार्टनर का खर्चा है तो पार्टनर पे करता है। लेकिन कई बार उल्टा भी हो जाता है, फर्म का खर्चा बॉन्ड बाय फर्म पार्टनर पे कर देता है और पार्टनर का खर्चा फर्म भी पे कर देती है। तो कई बार पार्टनर का खर्चा फर्म पे कर देती है, फर्म का खर्चा पार्टनर, ऐसा भी हो जाता है। इस केस में चीज़ें बदल जाती हैं। तो खर्चा है किसका और पे किसने किया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो आपका बॉन्ड वाला केस है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेड वाला केस बहुत इम्पोर्टेंट। देखो किसने, किसका खर्चा था, क्या हुआ था, उससे मतलब नहीं, पे किसने किया उससे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट ये भी है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको दी जाएगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट कौन सी जगह है जहाँ पे सारे एसेट्स इकट्ठे करोगे, यहाँ बेचोगे, सारी लायबिलिटीज इकट्ठी करोगे, फिर क्या, ठीक है। तो पिछले होमवर्क में कुछ गलतियाँ मिली मेरे को, बच्चों ने क्या किया हुआ है, एक्सपेंसेस को लिखा हुआ है। देखो हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ इससे हटके आपकी हेल्प के लिए। हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट पकड़ते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था ना, इसमें सबसे पहले बैलेंस शीट पढ़ी लेगी। बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स आ रही है, जितने एसेट्स आ रहे हैं, वो हम यहाँ पे पे कर दोगे, पे नहीं सॉरी यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। जितनी लाइबिलिटीज़ हैं वो हम यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, ठीक है ना। मान लो आपके एसेट्स यहाँ पे है तो आपने यहाँ पे लिख दिए, जितनी लाइबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे पे कर दी। फिर कोई आपका प्रोविज़न, एक रफ रिविजन समझ लो, प्रोविज़न या रिजर्व है, लेकिन वो एसेट वाला है, जो एसेट से माइनस होता है, वो आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वही एंट्री चढ़ेगी जो बैलेंस शीट में थी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, या ये गलती की आप लोगों ने होमवर्क में, अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटी है, इसका मतलब यह रिटर्न ऑफ है। जो पहले हमने हटा दिया था, राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया था, लेकिन अब वो बिक रहा है, उससे पैसा आ रहा है, तो या तो अनरिकॉर्डेड है या रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब पहले डेफिनेशन हो गया, वो खत्म हो गया था, हमने उसको बैलेंस शीट में लिखना बंद कर दिया। राइट ऑफ कर दिया मतलब बैलेंस शीट में लिखना बंद कर दिया था। अब वो सामान छांटते छांटते निकल आया और वो कुछ कैश दे के चला गया, वो बिका तो कुछ कैश आया, तो या तो वो अनरिकॉर्डेड है या तो वो रिटर्न ऑफ है। दोनों ही केस में बैलेंस शीट में नहीं आ रहा। जब तक वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर नहीं दिखा रहे, आप यहाँ पे उसको नहीं चलाओगे। यहाँ पे उसको 2 एसेट्स करके, 2 अनरिकॉर्डेड एसेट करके आप नहीं चलाओगे, ठीक है। पहली बात, यहाँ पे और यहाँ पे आपकी सिर्फ वही चीज़ें चढ़ती हैं जो बैलेंस शीट में है। जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट या कोई लायबिलिटी भी यहाँ पे नहीं लिखी हुई, तो भी अब यहाँ पे लायबिलिटी नहीं लिखोगे, एसेट नहीं लिखोगे। लेकिन जब वो बिक रही है तो वो लिखोगे आप, समझ गए। यहाँ पे ट्रांसफर वाली चीज़ सिर्फ बैलेंस शीट वाली जाती है, लेकिन बेची सारी जाती है। एसेट्स आप कहाँ बेचते हो, यहाँ बेचते हो बाय करके, और यहाँ लायबिलिटीज बेचते हो। बेचने के दो ही तरीके हैं, या तो आप कैश में बेचोगे या पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बेचोगे, ठीक है ना। ये भी सेम टू सेम, या आप कैश में बेचोगे या पार्टनर कैपिटल। लायबिलिटी है तो कैश में पे करोगे या पार्टनर पे करेगा, तीसरा कोई तरीका नहीं है मेरे पास, ठीक है।
अगर एसेट कोई बच जाता है जिसको पे नहीं किया गया, उसको आप पे भी नहीं करोगे, छुट्टी कर दोगे, बैड इग्नोर। लेकिन लाइबिलिटी कोई बच जाती है जो पे नहीं की है, उसको पे करोगे कैश। ये आपका फाइनल एक रिवीजन करा दिया मैंने। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो गलती आपसे हुई है कि अनरिकॉर्डेड एसेट भी आपने यहाँ पे लिखा है, टू अनरिकॉर्डेड एसेट, टू इन्वेस्टमेंट, टू कंप्यूटर, ऐसा नहीं लिखना। लेकिन वो पेमेंट करनी है। अगर वो बिक रहा है, मान लो अनरिकॉर्डेड एसेट है 1000 रुपये का बिका, तो बाय कैश करके 1000 रुपये के लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे, लेकिन ऊपर नहीं लिखोगे, ठीक है, ये फ़र्क है। अब आ जाओ, कोई रिजर्व आएगा तो वो लिखने की जरूरत नहीं, कोई जनरल रिजर्व है, कोई रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो मैंने पिछली पूरी वीडियो में रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब सिखाया था कि कितना पे करना है, कितना रखना है आपने, वो सारा मैंने आपको बताया। तो अगर कुछ नहीं दिया तो आप पार्टनरशिप कैपिटल में डाल के बांट दो। अगर कोई प्रॉपर एक खर्चे का रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या लायबिलिटी है, तो वो डिपेंड करता है कि लायबिलिटी कितने की और कितना पे कर रहे हो, किस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। अब आती है छोटी सी बात एक्सपेंसेस की। क्या हम एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में लिखते हैं? नहीं लिखते। हम कोई भी एक्सपेंस याद रखिए, एक्सपेंसेस हमेशा कौन से अकाउंट में शो किया था हमने? P&L अकाउंट में, ठीक है ना। पर ये तो पुराने अकाउंट के हो गए ना, पुराना एक्सपेंसेस हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो अभी हो रहा है, कंपनी बंद करते टाइम, एसेट्स को बेचते टाइम और लायबिलिटीज को पे करते टाइम, कंपनी को डिसॉल्व करते हुए। डिसोल्यूशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस एक ही बात है। ये एक्सपेंसेस अभी के अभी हो रहे हैं, तो ये बैलेंस शीट में तो है ही नहीं। तो जब ये बैलेंस शीट में नहीं है तो ये रियलाइजेशन के अंदर नहीं है। सिंपल से एक बात है, जब ये चीज़ बैलेंस शीट में नहीं लिखी एक्सपेंसेस, तो रियलाइजेशन में भी नहीं आएंगे। लेकिन पे तो होंगे, अगर पे हो रहे हैं तो पे करेंगे। कोई भी लायबिलिटी या खर्चा हम पे करते हैं तो यहाँ पे पे करते हैं। अब बच्चों ने क्या लिखा सर? हाँ जी पे करेंगे, टू एक्सपेंसेस लिख दिया या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख दिया, तो आपका वही गलत है। एक्सपेंसेस जो वर्ड है ना, वो किसी अकाउंट में भी नहीं आता और किसी जनरल एंट्री के अंदर भी नहीं आता। क्यों? एक्सपेंसेस तो हुए और आपने शो ही नहीं करने, बैलेंस शीट में शो नहीं होती, यहाँ भी शो नहीं करोगे, लेकिन सिर्फ पैसे दे रहे हो तो टू कैश है। बात समझ आई? एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में नहीं थे तो ऊपर नहीं चढ़ाए ना, एक्सपेंसेस का नाम आया, लेकिन आप पे तो कर रहे हो। जब एक्सपेंसेस पे करते हो तो कैश जाता है। कैश कौन सा जा रहा है? जो एसेट्स को बेच के यहाँ पे पैसा इकट्ठा हुआ है, एसेट्स को यहाँ बेचोगे ना, यहाँ जो पैसा इकट्ठा हो गया उससे एक एक करके लायबिलिटी पे कर रहे हो। जब सारी लायबिलिटी पे करते हो तो एक्सपेंसेस भी पे करोगे। तो पैसा इकट्ठा यहाँ पे होता है, पैसा जाता है यहाँ पे, तो वैसे जा रहा है और वैसे भी कैश जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसकी एंट्री आ जाएगी। सिंपल, अगर आपको दे दिया कि एक्सपेंसेस इतने के हुए और इतने ही, कुछ आगे दिया ही नहीं, साइलेंट है क्वेश्चन। साइलेंट का मतलब कैश में पे तो करने का, खर्चा हुआ तो पे करेंगे, तो ये आपकी पहली एंट्री होगी, ठीक है। अब आते हैं सिंपल ये एंट्री थी। सेकंड केस में क्या कह रहा है वो कि अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड ऑल्सो पेड बाय फर्म। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसको एक ऐसे लिख देते हैं, बॉन्ड किसने करे? फर्म ने। और पे किसने करे? फर्म। क्वेश्चन में लिखा गया है रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉन्ड एंड पेड बाय फर्म, मतलब बॉन्ड भी फर्म ने किया और पेड भी फर्म ने किया। ये दोनों काम देखो, बॉन्ड का मतलब खर्चा किसका हुआ? खर्चा हुआ फर्म का, फर्म का खर्चा यहाँ पे आता है। पे किसने किया? फर्म ने। हमने कहा कि इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, इसको दे रहे, इसको भी देंगे लेकिन जब जरूरत आएगी तब देंगे। फिलहाल पे किसने करा? फर्म का खर्चा फर्म ने पे कर दिया, छुट्टी, फर्म का खर्चा फर्म ने पे करना था, अच्छी बात है, पे कर दिया, सेम है। ये एक ही बात है वैसे, फर्म ने बॉन्ड किया, फर्म ने पे किया, या कुछ नहीं लिखा साइलेंट है तो फर्म का खर्चा फर्म ने पे कर दिया। खर्चा फर्म का ही होता है ना, कंपनी बंद हो रही, कंपनी का खर्चा है। रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट टू कैश है। इसमें कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर बोर्न बाय द फर्म बट पेड बाय द पार्टनर। तो वो कह रहा है बोर्न किसने बोर्न किया? फर्म। बट पेड किसने किया? पार्टनर।
या बॉन्ड भी फर्म ने, पे भी फर्म ने, जब फर्म पे करती कैश पे करती है। अगर बॉन्ड फर्म ने नहीं किया, सॉरी बॉन्ड फर्म का खर्चा है, फर्म का खर्चा मतलब यहाँ का खर्चा है, लेकिन हम इसको शो नहीं करते क्योंकि बैलेंस शीट के आइटम नहीं है। तो फर्म का खर्चा है तो हम पहुँच गए रियलाइजेशन अकाउंट। पे करना है, पे कौन कर रहा है, कोई एक पार्टनर कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कोई भी लायबिलिटी जब पे करते हैं दो तरीके से पे होती है, या तो होता है बाई कैश करके पे, सॉरी टू कैश करके पे करते हो, या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फर्म का खर्चा पे कौन कर रहा है, पार्टनर। हमको पेड से मतलब है, पार्टनर ने पे किया है, ठीक है। जब यहाँ पे एंट्री आएगी तो यहाँ भी तो आएगा, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे है, ठीक है। एंट्री है, आपने पेड पे ध्यान देना है। फर्म का खर्चा मतलब रियलाइजेशन। देखो इससे क्या पता लगा, इससे एक बात पता लगी, ये फर्म का खर्चा तो रियलाइजेशन अकाउंट तो आना ही आना है। पे कौन कर रहा है, पार्टनर, तो पार्टनर से ले लो। यहाँ पे फर्म का खर्चा तो रियलाइजेशन अकाउंट तो आना ही आना है। तो ये एक्सपेंस लिख दिया मैंने, एक्सपेंस नहीं अकाउंट का, छोटी मोटी गलती हो जाती है, बता दिया करो। एक्सपेंसेस वर्ड कहीं भी नहीं शो होता। तो फर्म का खर्चा मतलब रियलाइजेशन अकाउंट, किसने पे किया, फर्म ने, तो कैश पे किया। फर्म का खर्चा मतलब रियलाइजेशन अकाउंट, किसने पे किया, पार्टनर ने, पार्टनर का। अब आगे और आगे देखते हैं। When realization expenses are borne and paid by the same partner, यहाँ पे इसको नोट कर लो पहले आप, फिर आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है चौथा केस कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है बॉन्ड किसने करे, एक पार्टनर ने, मतलब ये हमारी कंपनी का खर्चा था ही नहीं। और पेड किसने करे, उसी पार्टनर, मतलब ये पार्टनर कह रहा है कि मैं, मेरा खर्चा है, मैं दे दूंगा, मेरे ऊपर लायबिलिटी है। तो जब बॉन्ड पार्टनर का है तो हम रियलाइजेशन के घर में जाएंगे। रियलाइजेशन का नाम तब आता है जब ये फर्म होता। अगर ये फर्म होता तो हम करते हैं बॉन्ड किसने करा, फर्म, तो रियलाइजेशन का अकाउंट का नाम तो आएगा, मतलब एंट्री इसके अंदर होगी। बॉन्ड फर्म का मतलब एंट्री यहाँ होगी। जब बॉन्ड फर्म है ही नहीं तो पार्टनर है, तो जब बॉन्ड एक पार्टनर ने करा है और पार्टनर ने दे दिया तो इसका क्या होगा, ठीक है जी। क्योंकि पार्टनर का खर्चा है, किसी पार्टनर ने अपने आप दे दिया होगा, तो पार्टनर ने अपने घर से निकाल के, जेब से निकाल के कोई पैसा दे दिया होगा, कंपनी से निकाल के कोई पैसा नहीं दिया। जब फर्म से कोई पैसा नहीं दिखाते, कोई पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो फर्म का अकाउंट है ना, जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट फर्म का अकाउंट है तो पैसा फर्म से जा ही नहीं रहा, पार्टनर की पॉकेट से जा रहा है। तो अगर एक पार्टनर की पॉकेट से कोई पैसा जा रहा है तो इसके लिए होगी नो एंट्री, ठीक है। फिफ्थ केस आपका हो जाएगा व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर एग्रीज टू कैरी आउट रिजोल्यूशन फॉर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस। पार्टनर कहता है कि मेरे को कुछ रेम्यूनरेशन दो, मैं वो कर दूंगा, रिजोल्यूशन का खर्चा दे दूंगा। तो रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर फॉर डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब कि पार्टनर को हमने पैसे दे दिए कि भैया तू इतने पैसे रख ले, इसमें तू फौरी फर्म को डिसॉल्व कर दे। जब फर्म को डिसॉल्व करेगा तो यू विल गेट सम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो भी आप उसी पैसों में से पे कर दोगे। तो रेम्यूनरेशन हमने पार्टनर को दी है, तो मतलब पार्टनर को हमने कोई पैसा दिया, तो जब पैसा दिया तो कहाँ से दिया, फर्म से दिया, फर्म से दिया तो मतलब यहाँ पे आ गया। जब अब यहाँ पे आ गए तो पार्टनर को पैसा दो। जब पैसा एसेट्स को बेच के आता है, यहाँ पैसा आता है कंपनी के पास, यहाँ पे पैसा जा रहा है, तो तू अब जा रहा है तो किसके नाम पे जा रहा है, पार्टनर के नाम पे जा रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर? तो छोटी छोटी बातें हैं, कंफ्यूज नहीं होना। जब भी फर्म का भी खर्चा होता है दो बातों में होता है, या तो कैश से होगा तो टू कैश में भी किया जाएगा, या पार्टनर को दिया जाएगा उसका पैसा तो पार्टनर, या फर्म पार्टनर को रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब सम कमीशन, सम सॉर्ट ऑफ सैलरी, सम अमाउंट ऑफ इनकम वो दे रहा है उनको,
कि भाई आप ये पैसा रख लो और फर्म को रेजोल्यूशन के लिए आप उसका खर्चा करो, इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी आप ही पे करोगे, तो ये आपका खर्चा आ गया। नेक्स्ट है जी लास्ट वाली एंट्री, लास्ट एंट्री है जी आपकी व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय अ पार्टनर एंड पेड बाय हिम, पेड बाय फर्म, सॉरी। अगर भी खर्चा, ये रेवोल्यूशन का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 2 पॉइंट और आते हैं, वो मैं अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा। तो ये कंपनी ने जो पैसा खर्चा है तो कंपनी के नाम पे और यहाँ पे भी आएगा बाय रियलाइजेशन, लेकिन अब रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न किसने करे, पार्टनर ने, लेकिन पे किसने करे, फर्म। तो मैंने क्या बोला, बॉर्न अगर फर्म ने किया होता, कहीं भी बॉर्न फर्म है तो हम इसमें घुस जाते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट का नाम तो आता ही आता है। तो जब बॉर्न में फर्म नहीं है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का नाम भी नहीं, क्योंकि यहाँ भी फर्म नहीं थी, नाम नहीं आया। यहाँ पे फर्म, अगर ये बॉर्न की जगह आता फर्म, नीचे जाए कुछ भी हो, फर्म आया तो मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एंट्री होगी। लेकिन जब यहाँ पे बोल रहा है कि पार्टनर है, व्हेन इट इज अ पार्टनर बॉर्न बाय पार्टनर, तो फर्म का तो मतलब ही नहीं, तो रियलाइजेशन अकाउंट का नाम या उसके अंदर एंट्री नहीं मांगता। तो बॉन्ड के अंदर से हमको ये पता लगता है, जब भी बॉन्ड बाय फर्म होगा, आपको मैं शॉर्टकट बता दूं, जब भी बॉन्ड बाय फर्म होगा तो आप रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर घुस जाओगे, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये हट के पार्टनर आ जाएगा तो ये भी हट जाएगा, ये आप नोट करके लिख लो। अब यहाँ पे पार्टनर है तो रियलाइजेशन का अकाउंट का नाम नहीं आना, लेकिन पेड किसने करा है, फर्म ने। जब भी फर्म पे करती है तो फर्म का कैश जाता है, तो मतलब कैश तो जाना भैया, कैश और बैंक अकाउंट तो जा रहा है। तो जब फर्म पे कर रही है, फर्म का कैश चला गया, दे दिया। तो डेबिट तो रियलाइजेशन अकाउंट करते थे क्योंकि बॉन्ड फर्म होता था, अब बॉन्ड पार्टनर है तो पार्टनर को डेबिट कर दो, सिंपल सी बात। ये एक अलग से अलग एंट्री आई है जिसमें आपने ये देखना है बॉन्ड कौन है, बॉन्ड फर्म कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट लिख दो, बॉन्ड पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर लिख दो। पे कौन कर रहा है, पे फर्म कर रही है तो कैश आ गया, पे पार्टनर का पार्टनर कर रहा है तो नो एंट्री, फर्म का फर्म कर रहा है तो रियलाइजेशन टू कैश, पार्टनर का फर्म तो पार्टनर कैपिटल टू कैश। ठीक है ना, तो जब भी पेड में फर्म आएगा तो कैश जाएगा ही जाएगा। जब भी पेड में फॉर्म आएगा, आपने छः की एंट्री लिख ली, जहाँ भी मैंने पेड में फॉर्म लिखा है ना वहाँ कैश जाएगा, और जहाँ भी मैंने बॉन्ड में फॉर्म लिखा है, देखो छोटी सी बात है, आपको तुक्का बताया हूँ, अगर पेड फॉर्म है तो कैश तो क्रेडिट होगा ही होगा। अगर फर्म ने पे किया है कुछ भी तो कैश क्रेडिट होगा, पहली बात। अगर पेड बाय पार्टनर है तो कुछ भी क्रेडिट नहीं होगा। हाँ, वो डिपेंड करता है कि फर्म है तो फर्म, मतलब अभी शॉर्टकट लिख लो आप, उसको मत जाओ, फर्म जब भी पे करेगी तो कैश क्रेडिट होगा, और बॉन्ड जब भी फर्म करेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, और बॉन्ड जब भी पार्टनर करेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। पे जब भी पार्टनर करेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, ये 4 बातें हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो पार्टनर बॉन्ड भी कर रहा है, पार्टनर पे भी कर रहा है, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करो, पार्टनर कैपिटल डेबिट, तभी तो नो एंट्री है। किसी को डेबिट कर दिया, इसी को डेबिट कर दिया, क्या एंट्री हो गई, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट सेम अमाउंट से 100 रुपये 100 रुपये, तो कट गई ना, क्रॉस एंट्री होगी, तभी तो नो एंट्री गई। तो ये आपके शॉर्टकट्स है। अगर फर्म पे करती है तो कैश को क्रेडिट कर दो, फर्म ने पे किया, कैश क्रेडिट कर दिया। अगर पार्टनर पे करता है, पार्टनर को क्रेडिट कर दो। बॉन्ड बाय पार्टनर है, पार्टनर को डेबिट कर दो। बॉन्ड बाय फर्म है तो रियलाइजेशन अकाउंट में चलेगा। ये 4 आइटम याद कर लोगे, आपकी बहुत सारी एंट्रीज हो जाएंगी। इसका एक या 2 एग्जांपल्स करते हैं ताकि ये चीज़ें और क्लियर हो सकें।
इससे आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। रियलाइजेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, उसमें वो कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये फर्स्ट केस है 10,000। कुछ भी बोला नहीं गया कि भाई कितना आपने, कौन बॉन्ड कर रहा है, कौन पे कर रहा है। जब कुछ भी गिवन नहीं है, साइलेंट है, तो मतलब फर्म का खर्चा फर्म ने पे कर। बॉन्ड बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। जब बॉन्ड बाय फर्म होता है हम यहाँ घुस जाते हैं। मतलब मैंने क्या बोला, बॉन्ड बाय फर्म मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पेड बाय फर्म मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट। क्या लिखा था ना, अगर बॉन्ड बाय फर्म है तो आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करोगे, और बॉन्ड बाय पार्टनर है तो आप पार्टनर कैपिटल को डेबिट करोगे। ठीक है, पेड बाय फर्म है तो कैश को क्रेडिट करोगे, और पेड बाय पार्टनर है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ये आपका रूल है। यहाँ कुछ नहीं बोला, तो हम मान रहे हैं बॉन्ड बाय फर्म और पेड बाय फर्म, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, मतलब एंट्री क्या होगी, फिर खर्चा है पे कर दो, सिंपल। मैंने कहा, और बच्चों ने क्या गलती करी, यहाँ पे मैंने लिखा जी टू एक्सपेंसेस अकाउंट 10,000 रुपये। क्यों जी, मैंने जब कहा कि सिर्फ बैलेंस शीट की एंट्री यहाँ पे आती है, तो एक्सपेंसेस कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिए तो यहाँ पे भी नहीं आएंगे, सिर्फ पे किए जाएंगे। तो सारे एसेट्स का पैसा यहाँ पे इकट्ठा होता है, यहाँ पे पैसा आता है, यहाँ से पैसा जाता है, तो चला है। सेकंड पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के थे, 5,000, पेड बाय तरन। ठीक है, अब ये हमको नहीं दिया कि बॉन्ड किसने किया था, जब नहीं दिया तो बॉन्ड मतलब फॉर्म ही होता है। एक्सपेंसेस कितने के थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 5,000। बोला गया पेड बाय फॉर्म, ओ सॉरी पेड बाय तरन। तरन कौन है, एक पार्टनर। अब पेड बाय का तो मेरे को मिल गया यार, पेड बाय पार्टनर, ये रहा पेड बाय पार्टनर, पार्टनर के लेवल को ऐड करेंगे, तो मैं फटाफट से उठाऊंगा 2। लेकिन बॉन्ड वाला केस में कैसे देखूँ, ये दो चीज़ें, ये डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट के लिए मैंने ये देखा, देखो ये क्रेडिट है आपकी, बॉन्ड जो करता है वो डेबिट होता है, पे जो करता है वो क्रेडिट होता है, सिंपल सी बात। यहाँ पे कहना पेड बाय फॉर्म, मतलब कहाँ गया क्वेश्चन, रियलाइजिंग एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय करंट पार्टनर। की एक्सपेंसेस किसने पे करे, एक पार्टनर ने पे कर दिए, इसका नाम करंट है। बॉन्ड किसके थे नहीं पता, तो जब साइलेंट है तो मैंने ऊपर सारा कुछ साइलेंट था, हमने क्या मान लिया, फर्म, तो ये भी हम मानेंगे फर्म। जैसे ही फर्म आया तो पेड, बॉन्ड बाय फर्म मतलब रियलाइजेशन अकाउंट, बॉन्ड बाय फर्म दिया। ठीक है, तो जो बॉन्ड करता है वो डेबिट होता है, बॉन्ड बॉन्ड डेबिट, पेड पेड क्रेडिट। ठीक है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ भी आ जाएगा ये तरह का। ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, खाली बोलने पे ध्यान दो क्योंकि समझने का इतना काम ज़्यादा है। ये आपका आ गया डेबिट। ठीक है जी, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब वो कह रहा है, बहुत ध्यान से देना, बॉन्ड वाला काम डेबिट, पेड वाला काम क्रेडिट, तो समझ आ जाएगा। एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। ध्यान रखो, एक्सपेंसेस कितने के हैं, 5,000 के, पेड बाय द फर्म, पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर के बिहाफ पे पे किए, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। इसका क्या मतलब हुआ, देखो पेड बाय द फर्म का मतलब है पेड बाय द फर्म। जब पेड वाला काम क्या करना होता है, क्रेडिट, फर्म पे करके तो कैश में आ जाएगा, फर्म बॉन्ड करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट, फर्म पे करती है कैश अकाउंट, पार्टनर बॉन्ड करता है पार्टनर को डेबिट, पार्टनर पे करता है पार्टनर को डेबिट, तो कैश अकाउंट को आ गया 5,000। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं सर क्या करना है। तो ये 4 रूल्स हैं,
बॉन्ड वाले केस को डेबिट करो, पेड वाला देखो ना ये बॉन्ड है तो आप लिख सकते हो ये बॉन्ड वाला केस डेबिट होता है और पेड वाला केस क्रेडिट होता है। अगर फर्म ने पे किया तो कैश में, पार्टनर ने तो पार्टनर ने, बॉन्ड अगर पार्टनर ने किया तो पार्टनर का नाम, फर्म ने किया तो रियलाइजेशन। बस ये दो बातें याद रखो। अब यहाँ पे क्या है ना, पेड फर्म बाय फर्म, तो फर्म ने पे किया चुपचाप से, फर्म का पेमेंट क्या है कैश में। ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर मतलब कि अगर ये ना दिया होता तो हम क्या कह समझते कि बॉन्ड किसने किया होगा, फर्म ने। अगर ये ना दिया होता तो साइलेंट का मतलब फर्म, साइलेंट का मतलब फर्म, लेकिन जब बोल दिया ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर तो बॉन्ड किसने किया, पार्टनर ने। जब बॉन्ड एक पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर ही तो डेबिट होगा जी। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है, मदन लिखा है पार्टनर का नाम, आ गया कि मदन एक पार्टनर है, वो कंपनी के सारे खर्चे क्या कर रहा है, बॉन्ड कर रहा है, और पे कौन कर रहा है, फर्म। ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर का मतलब है बॉन्ड बाय पार्टनर, बॉन्ड बाय पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। आगे आ जाओ चौथा, अगर मैं इसमें भी एंट्री नहीं कर रहा तो आप कर लोगे, मदन कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा और इधर आ जाएगा। अच्छा इसमें तो एंट्री नहीं होगी, सॉरी, मदन कैपिटल अकाउंट को कैश में रियलाइजेशन तो है ही नहीं ना, क्योंकि बॉन्ड में देखो रियलाइजेशन का नाम कब आता है, तब आता है जब बॉन्ड बाय फर्म है, फर्म ने बॉन्ड नहीं किया, रियलाइजेशन में घुसेंगे नहीं हम। तो मदन कैपिटल अकाउंट टू कैश, तो मतलब मदन का भी कैपिटल अकाउंट होगा, मान लो यहाँ पे, उसको डेबिट कर दो टू कैश कर। आप बोलोगे सर यहाँ तरह लिखा है मदन, बेटा ये खाली एक एग्जाम्पल के तौर पर किया जा रहा है, ठीक है। अब आ गया था फोर्थ कह रहा है, पवन एक पार्टनर है, वॉज पेड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 20,000 टू कैरी आउट रेजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, एक्चुअल एक्सपेंसेस वो देती है। एक पवन एक पार्टनर है, उसको रेम्यूनरेशन दी गई है, किसके लिए, डिसोल्यूशन के लिए, कि सारा खर्चा कर तू। और ये रेम्यूनरेशन क्या है, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस है, ये इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस जो है, इसको कितने पैसे दिए गए, 20,000 रुपये। पवन ने को रेम्यूनरेशन दी गई, रेम्यूनरेशन मतलब कोई सैलरी दी गई कि यार तो डिसोल्यूशन करने तक हम खर्चा दे रहे हैं 20,000 रुपये। एक्चुअल जो एक्सपेंस हुआ वो कितना हुआ, एक्चुअल एक्सपेंस 10,000 का हुआ। एक्चुअल क्या था क्या नहीं था उससे क्या मतलब, फर्म ने कितना पैसा दिया 20,000, एक्चुअली फर्म ने क्या पे किया ये, तो ये फर्म ने कितना पे किया 20,000 रुपये, किसको दिया, पवन को दिया। तो एंट्री क्या आएगी, फर्म ने पे कर दिया पवन को, तो पवन कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये। क्यों, क्योंकि खर्चा कितना था 10,000, उससे क्या मतलब, फर्म ने कितने, फर्म के पास से कितने पैसे गए, एसेट्स को बेचा, यहाँ बेचा, सारे पैसे इकट्ठे करे, एक एक करके लायबिलिटी दी, और फर्म ने पवन को भी कुछ पैसा दिया कि जाके रियलाइजेशन कर ले। तो एक्सपेंसेस जो थे 20,000 से कम थे, तो वो लोग 20,000 उसको दिए होंगे, वो सारा खर्चा कर लेगा, एक्सपेंसेस भी 20,000 के आएंगे, वो भी उसमें से 10,000 के आए होंगे, उसने वो भी दे दिए होंगे। उसके बाद 20,000 पड़ा हुआ है, कंपनी ने उसको 20,000 रुपये दे दिया, उसको बोला कि जो खर्चा आएगा वो पूरा कर दो, खर्चा आया 10,000 का, उसको वो भी दे दिया होगा। जब अलग से भी कंपनी का खर्चा हुआ नहीं, कंपनी का सिर्फ एक खर्चा हुआ 20,000, ये 10,000 अलग से देने नहीं पड़े उसको, कंपनी ने एक ही बार 20,000 दिए थे, तो एक ही बार दे दिए, तो वो 10,000 देने की जरूरत दोबारा से है नहीं, क्योंकि वो इसके अंदर लिखा है ना इंक्लूडिंग, कि कंपनी ने टोटल 20,000 दे दिए, लेकिन जो तेरा खर्चा बनता है 10,000 खर्चा बनता है वो भी दे दिए, मतलब कि 10,000 रुपये इसकी जेब में चले गए और 10,000 का खर्चा हुआ होगा वो इसे पे कर दिया होगा। तो कंपनी ने तो एक ही बार 20,000 दिया, एक ही एंट्री लगेगी, ठीक है। इसकी एंट्री आ जाएगी कितना अमाउंट, 20,000 और 20,000, ठीक है जी। पवन्स कैपिटल अकाउंट टू, क्योंकि कंपनी ने पूरा एक लमसम अमाउंट दे दिया, कंपनी ने जो दिया कंपनी वो लिखी, कंपनी कह रही है मैंने 20,000 दिया, मैंने 20,000 लिखी, आगे खर्चा 10,000 का पड़ा, 2,000 का पड़ा, 10,000 का, 12 का पड़ा, 15 का पड़ा, 18 का पड़ा, जब पूरा 20 का पड़ा, वो सारा पवन देगा। हमने पवन को पैसा दिया, हमने पवन को इसमें लिख दिया, और यहाँ पे आ जाएगा पवन के खाते में 20,000,
कौन को पैसे नहीं, आगे कौन क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है वो कौन अपनी जेब से देगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। 4 केसेस कर लिए, 5 केसेस रह गया, फटाफट से वो भी करते हैं। अगला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सर्कल भी कर लेना अपने बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। वो कह रहा है रेजोल्यूशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस एक ही बात होती है, 8000। इसमें से 3000 जो है बॉन्ड बाय द फर्म, वो बॉन्ड फर्म कर रही है, फर्म बॉन्ड कर रही है, और 5000 जो है वो पार्टनर बॉन्ड कर रहा है। ठीक है ना, 3000 खर्चा फर्म बॉन्ड कर रही है, मतलब वो फर्म का खर्चा है। 5000 पार्टनर कहता है कि मैं कर दूंगा, मेरा खर्चा है। ठीक है, रवि, रवि का नाम है पार्टनर का। अब बाद में लिखा है 8000 आर पेड बाय द फर्म। ये टोटल जो 8000 है ना, ये पेड बाय फर्म है, मतलब 3000 इसने बॉन्ड किए, 5000 इसने बॉन्ड किए, पे इसने किए। तो मैंने क्या बोला, बॉन्ड वाली चीज़ को क्या करना, डेबिट। तो जिसने इसने बॉन्ड किया डेबिट करो, बॉन्ड को डेबिट करना मतलब ये फर्म है। तो फर्म जब बॉन्ड करती है तो क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसको बार बार बनाना नहीं है, याद ही कर लो। फर्म का बॉन्ड मतलब यहाँ पर पहुँच जाओ, डेबिट कर दो 3000। पार्टनर ने बॉन्ड किया, पार्टनर को डेबिट करो। जो पे करता है, पेड वाला अमाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट, पता है ना। तो देखो पेड क्रेडिट होता है और बॉन्ड डेबिट होता है। तो ये बॉन्ड दोनों डेबिट कर दी 3000। पे किसने किया, फर्म ने। फर्म का पेमेंट कैसे किया जाता है, फर्म का पेमेंट कैश में। समझ आ गया, यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी क्लियर होगी। तो हमेशा जो बॉन्ड वाला केस है वो डेबिट किया जाता है, पेड वाला केस क्रेडिट किया जाता है। जो बॉन्ड कर रहा है, फर्म बॉन्ड करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर बॉन्ड करता है पार्टनर अकाउंट, फर्म पे करती है तो कैश अकाउंट, पार्टनर पे करता है पार्टनर अकाउंट। अब इसकी एंट्री होगी कैसे, इसकी एंट्री सिंपल सी होगी। इसकी एंट्री हो सकता है, मेरा माइक उतर गया हो, बहुत देर से माइक उतरा हुआ था शायद, आई डोंट नो, अभी मैंने लगाया है। अगर आवाज़ साफ़ ना हो तो मैनेज कर लेना। फर्म की एंट्री कहाँ था, मैं भूल ही गया। हाँ, पेड बाय द फर्म। अगर अच्छा, इसकी एंट्री यहाँ पे, अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से, 3000 से, मतलब यहाँ पे तो 3000 पे आएगा। रियलाइजेशन के अंदर सिर्फ डेबिट करना है 3000। अब वो किसके नाम से आएगा, इस नाम से ही आएगा, टू कैश। ठीक है, पार्टनर रवि का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 5000 से, तो रवि को डेबिट कर दो 5000 से, किस अकाउंट से, टू कैश। तो यहाँ पे रियलाइजेशन नहीं आएगा, एंट्री ख़त्म। और कैश अकाउंट जब बनाएंगे वहाँ पे बाय रियलाइजेशन और बाय रवि करके हम कर देंगे। ठीक है, तो सोच के करना, रियलाइजेशन में सिर्फ डेबिट करना है 3000, डेबिट कर दिया 3000। पार्टनर कैपिटल में डेबिट करना है 5000। देखो ये आपको मांगा नहीं गया, ये सिर्फ, और ये गलत हो गया, पता है गलत हो गया, ये आपको मांगा नहीं गया, सिर्फ मैं हिंट के तौर पे कर रहा हूँ। पार्टनर कैपिटल को रवि के अकाउंट को करना है, डेबिट करना था, ये डेबिट। जब डेबिट करना है तो मैंने गलती से क्रेडिट कर दिया, तो पार्टनर है आपका रवि, और रवि को क्या करना है, डेबिट करना है 5000 से, तो पहले 5000 पे डाल दिया। अब रवि डेबिट हो गया, तो क्या लिखेंगे, टू कैश, उधर नहीं इधर होने। ठीक है ना, दोनों को डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, बाय रवि बाय इतने। तो 6th एंट्री करते हैं, जिसको डाउट हुआ समझ लेना। एक सिंपल सा फंडा, जो बॉन्ड करता है उसको डेबिट, जो पे करता है उसको क्रेडिट। 6th एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000 के, टू बी बॉन्ड एंड पेड बाय करण। एक्सपेंसेस कितने के हो गए, 5000, बॉन्ड एंड पेड दोनों बाय करण, एक पार्टनर होगा। बॉन्ड बाय पार्टनर, पार्टनर को डेबिट कर दो, बॉन्ड बाय और पेड बाय पार्टनर, पार्टनर को क्रेडिट। जब पार्टनर ही डेबिट हो रहा है, इसके एंट्री क्या होगी, करण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करण। मैंने क्या बोला, बॉन्ड जो करता है उसको डेबिट, करण ने बॉन्ड किया, करण को डेबिट। पे जो करता है उसको क्रेडिट, करण ने पे किया,
तो करण को क्रेडिट। लेकिन एक बात सोचो, करण ही डेबिट है, करण ही क्रेडिट है सेम अमाउंट से, तो बराबर हो, कट गया ना, तो नो एंट्री। क्यों? क्योंकि बॉन्ड भी करंट कर रहा है, पे भी करंट कर रहा है, दोनों आपस में कट गए। एक बार करंट डेबिट हो रहा है, एक बार करंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैंसिल हो गया। 7th, मनोज अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। कि मनोज कह रहा है कि मैं डिसोल्यूशन करूँगा फर्म की, रेम्यूनरेशन मेरे को मिलनी चाहिए 10,000 रुपये, कि मेरे को रेम्यूनरेशन दे दो। कितने की दे? 10,000। अच्छा, अब यहाँ पे जो रेम्यूनरेशन है फर्म नहीं पे कर रहा, पार्टनर पे कर रहा है। पार्टनर जब रेम्यूनरेशन पे कर रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ये वही वाली एंट्री आ गई पहले वाली आपकी, जैसे इससे पहले वाली की थी 3rd वाली, कि जो रेम्यूनरेशन वाला केस आ गया, इसको आप खुद करना। रेम्यूनरेशन कितनी दी गई है? तो रेम्यूनरेशन दी गई है, उल्टा हो गया इसमें काम, हाँ ठीक तो है, सेम तो है। रेम्यूनरेशन मदन को, सॉरी मदन, पहले मदन वाला केस था, मनोज आ गया, मनोज को बोला गया कि तेरे को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 10,000 की, तो ठीक है 10,000 की रेम्यूनरेशन कर ले, और डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, जो खर्चा वर्चा होगा इसमें कर दियो। तो कंपनी का क्या? कुछ भी नहीं है। कंपनी मैंने पहले ही बताया था, कंपनी जब पे कर रही है तो कैश जाता है, लेकिन कंपनी मनोज को पे कर रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पार्टनर पे नहीं कर रहा, सॉरी पार्टनर पे कर रहा है, तो पार्टनर कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है, मतलब कंपनी पे कर रही है, रेम्यूनरेशन दे रही है किसको? तो एक रेम्यूनरेशन केस अलग से है जो इसमें नहीं आता। तो जब भी कंपनी रेम्यूनरेशन देती है तो पार्टनर को देती है, तो कंपनी का पैसा जो यहाँ पे इकट्ठा होता है इधर जाता है, वापस जा रहा है, तो पार्टनर के पास जा रहा है, तो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, पार्टनर को पैसा मिल रहा है। इसमें पार्टनर पे भी नहीं कर रहा और कुछ भी नहीं कर रहा, पार्टनर को पैसा मिल रहा है रेम्यूनरेशन, और वो बाद में वो खर्चा पे कर देगा उसके अंदर से। तो सिंपल एंट्री, रियलाइजेशन टू मनोज कैपिटल अकाउंट। चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ, इसको थोड़ा सा रब करते हैं, फिर अगला एंट्री करते हैं। अब सिंपल सी एंट्री अगली है, थोड़ी सी टेक्निकल, ध्यान से रखना। रेम्यूनरेशन जो हमने दी है, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेम्यूनरेशन हमने जो दी है, किसको दी है? देव को 15,000 की दी है, ठीक है। किस लिए दी थी हमने? ताकि फर्म का सारा खर्चा उठाए जो रियलाइजेशन का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, और एक्सपेंसेस भी उसके अंदर हो गए। और एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए? 8,000। तो आप बोलोगे सर ये एंट्री तो हमने करी हुई है, क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल, क्योंकि उसको 15 दे दिए ना, तो 8 भी उसके अंदर आ जाएंगे, वो पे कर देगा। लेकिन इसमें एक और बात लिखी है कि जो 8,000 है ना, ये पेड बाय फर्म है। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसको 15,000 रुपये दे दिए, ऐसे कर दिया टू इसको 15 दिए थे, बोला था कि 15 तो रख ले, 8,000 खर्चा आ गया, वो भी तो ही पे करेगा। सिंपल, अब वो पे कर रहा था, एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 15 हमने, कंपनी ने इसको दिए अलग से, रेम्यूनरेशन सैलरी दी अलग से। सैलरी का मतलब एक्सपेंस नहीं होता, ये सोच के रखना, सैलरी अलग चीज़ है, तभी रेम्यूनरेशन लिखा जाता है। कंपनी ने अलग से एक सैलरी दी इसको, और कंपनी ने खर्चा भी पे किया। तो जब कंपनी खर्चा पे करती है तो बॉन्ड किसने किया होगा? कंपनी ने बॉन्ड किया होगा। जब साइलेंट है तो फिर कंपनी ने बॉन्ड किया होगा, तो उसमें 2 एंट्री होगी। इसमें ए पार्ट आपका हो गया, जो कंपनी ने रेम्यूनरेशन दी है, पहले तो उसकी एंट्री करेंगे। रेम्यूनरेशन में कंपनी ने सैलरी दी है, किसको दी है? पार्टनर को, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये जो 8,000 है, ये अगर लिख दिया था इंक्लूडिंग, अगर इंक्लूडिंग 15,000 के अंदर ही है तो हम इसको इग्नोर मार देते, क्योंकि इंक्लूड हो गए ना इसके अंदर, दोबारा थोड़ी लिखेंगे। लेकिन ये इंक्लूड नहीं है, इसमें वो कहला है कि ये फर्म ने दिए। अब जब फर्म ने पे किए, पेड बाय फर्म, फर्म जब पे करती है तो टू कैश चला जाता है, ठीक है जी। फर्म ने पे करी है तो कैश चला गया। डेबिट क्या करते हैं? डेबिट उसको करते हैं जो बॉन्ड,
बॉर्न तो लिखा ही नहीं, ना पार्टनर लिखा ना फर्म, जो कुछ नहीं लिखा तुम क्या मानते हैं, बॉर्न बाय फर्म, तो रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आपने ऐसे सोचना है, बॉर्न अगर कुछ लिखा है, फर्म लिखा है तो रियलाइजेशन, पार्टनर लिखा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट करना है बॉर्न को, कुछ नहीं लिखा तो भी रियलाइजेशन, क्योंकि वो फर्म ही माना जाता है। तो इसमें आपकी 2 एंट्रियाँ हो गई। तो यहाँ पे टू डेव्स भी आएगा और टू कैश अकाउंट भी आएगा, ये कंबाइंड एंट्री होगी। ठीक है जी, रियलाइजेशन टू देव, रियलाइजेशन टू कैश। क्यों? क्योंकि ये रेमुनरेशन का खर्चा हो गया, ये एक्सपेंसेस का खर्चा हो गया, ये पार्टनर को दिया, ये कैश में पे कर दिया। अब 8th होगी, लास्ट एंट्री है 9th। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5000 वर टू बी बोर्न बाय पवित्र अ पार्टनर, हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश अनदर पार्टनर, इट वाज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कि अब अलग सा केस, एक्सपेंसेस क्या थे, बॉर्न बाय पवित्र 5000 के एक्सपेंसेस थे, बॉर्न किसने करे, पवित्र, और पेड किसने करे, एक दूसरे पार्टनर ने, हितेश ने। तो हमें अपने कंसेप्ट पे रहना है। यहाँ पे कोई फर्म नहीं है तो ये वाला फर्म और ये वाला फर्म छोड़ दो। मैंने क्या बोला, जो बॉर्न करता है उसको क्या करना है, डेबिट, जो पे करता है उसको करना है क्रेडिट, सिंपल सी बात। बॉर्न पवित्र ने किए, पेड हितेश ने किए, कितने का, 5000, खत्म एंट्री। पवित्र टू हितेश, बॉर्न साफ साफ कह रहे हैं पवित्र ने, बॉर्न मतलब डेबिट, पेड मतलब क्रेडिट, हितेश ने पे किए, खत्म। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, इसमें तो कोई एंट्री होगी नहीं, फर्म का नाम ही नहीं है, तो यहाँ पे पवित्र के अकाउंट में हो जाएगा टू हितेश, और हितेश के अकाउंट में होगा बाई पवित्र करके। ठीक है, तो ये आपके केसेस थे कुछ, ये आपने घर पे करने, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा जिससे आप अपने क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल एंट्रीज का काम खत्म है, सारे क्वेश्चन जनरल एंट्री के आपने करने हैं और मेरे से डाउट्स लेने हैं।